हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं नेहा पांडे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले, बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस थे कमेंट सेक्शन से जो मुझे मिले हैं कि इस पोस्ट के लिए तैयारी कैसे की जाए, मतलब हॉस्टल वार्डन, मतलब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या छात्रावास अधीक्षक, इस पोस्ट के लिए हम कैसे तैयारी करें, या फिर क्या हमारी सफल रणनीति हो जिसके थ्रू हम अपना जो सिलेक्शन है उसको हम सिक्योर कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डील करने वाली हूँ कि ऐसी क्या सफल रणनीति होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की, जिससे कि वो अपनी सीट्स जो है वो एकदम उसको सिक्योर कर सके, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठे। क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने लगभग रिटेन सबके क्लियर किए हुए हैं। और मेरा फाइनल सिलेक्शन जो है वो छात्रावास अधीक्षक एमआरएस स्कूल में हुआ है। और उसमें भी मेरे स्कोर जो है वो शायद आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बहुत जल्द उसको रिवील कर दूँगी, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। आपको भी सुन करके बहुत अच्छा और बहुत मोटिवेटिंग लगेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमको किन सब्जेक्ट्स पे जो है अपनी पकड़ बनाए रखनी है, या फिर क्या सफल रणनीति होनी चाहिए, या फिर जो ईएमआरएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी तैयारी को अच्छी करें, सुदृढ़ करें, जिससे कि हम अपना सिलेक्शन जो है उसको एकदम कंफर्म कर सकें। नहीं, हमारा सिलेक्शन तो होगा, मतलब आंसर की आने से पहले ही हमको क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं उसी टाइम पर हमको क्लियर हो जाता है कि हमारा पेपर कैसा होने वाला है और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारे स्कूल्स के थ्रू, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, उसके थ्रू बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसीज़ आती हैं। और 2023 में लगभग 10,000 पोस्ट पे वैकेंसी जो है वो फुलफ़िल हुई हैं। और 2024 में भी हमको बहुत सारे सीट्स पे वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम इस बारे में बात करते हैं कि जो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन है उनका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको रीजनल लैंग्वेज होता है, जिसमें कि आप 18 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको कंपलसरी इंग्लिश होती है, कंपलसरी हिंदी होती है, कंप्यूटर का सेक्शन होता है, रीजनिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, और एक पेपर होता है उसमें सारे एक्ट्स दिए होते हैं, पॉक्सो एक्ट्स होते हैं, या फिर एंटी लेबर के एक्ट होते हैं, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं। 10 मार्क्स का वो एक पेपर होता है। और ये टोटल पेपर जो होता है वो 120 मार्क्स का होता है, और उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसा कि आप सबको पता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि ये जो मार्क्स है तो क्या ये सब में एक तरीके से प्रॉपरली डिवाइडेड है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो 30 मार्क्स के भी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो 10 मार्क्स के, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 20 मार्क्स के भी हैं। तो हमारी क्या रणनीति हो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए, जिससे कि हम अपना जो है सिलेक्शन कंफर्म करें, या फिर हम अपनी तैयारी अभी से कैसी करें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो अच्छे से हो जाए पॉजिटिव तरीके से। तो दोस्तों, हम इस पर बात करने वाले हैं कि देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि ईएमआरएस के जो अभी एग्ज़ाम्स हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि आचार संहिता वगैरह लग गई, इलेक्शन का टाइम है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए होंगे जो कि आफ्टर इलेक्शन होने वाले हैं, और आफ्टर इलेक्शन इसकी वैकेंसी आएगी, उसके बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरी सबसे गुजारिश है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, जैसे रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर का सेक्शन हो गया, मतलब आईसीटी, उसके अलावा जो हिंदी और बेसिक इंग्लिश जो होती है उस पर आप अपनी पकड़ एकदम बनाए रखें। अगर आप उस पर अगर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो वो आपको टैकल करने में बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पे पकड़ बनाए का मतलब ये है कि अगर आप सीट्स की बात करें, क्योंकि इसमें सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है, और उसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पे। तो उस चीज़ को देखते हुए हमको अपना जो सब्जेक्ट है, अगर वो 20 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो हमको 20 आउट ऑफ 20 का ही टारगेट करना चाहिए। अगर 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 18 या 19 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जा कर के आप रेस में हो, या फिर आप फाइनल सिलेक्शन की बात आप कर सकते हो। क्योंकि इसमें भी जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका जो स्कोर है, जब आप जानेंगे या फिर जब आप कट ऑफ जानेंगे, जो कि अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम लोग के भी कितने मार्क्स रहे हैं और किस मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, या लड़की हो या लड़का हो। तो मेरी दोस्तों, आपसे एक तो यही बात है, यही एडवाइस है कि पहले जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आप उन पे एकदम अपनी पकड़ बनाए रखिए, और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लाइन पे, तो आप उनको जो है टैकल कीजिए, अच्छे से टैकल कीजिए, और इस पर अपनी इतनी अच्छी पकड़ बनाइए कि जब ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स आएंगे, मतलब जब हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आएगा, तो उसमें आप एकदम अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और उस टाइम पे सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट्स तैयार करने होंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस आप वैसे अभी भी करेंगे, लेकिन वो
जो EMRS का होता है वो एजुकेशनल बेस्ड होता है, तो वो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे उसको करना है। उसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड उसको तैयार करना होगा, क्योंकि वो एक डिसाइडिंग पेपर होता है सिलेक्शन का। और तीसरा आपको जो एक्ट वाला पेपर है आपको वो तैयार करना होगा। बस आपको ये 3 जो टॉपिक्स हैं वो तैयार करना है, जिसका कि वेटेज आई थिंक 50 मार्क्स का हो जाएगा लगभग। तो आप उसकी चिंता न करें कि वो 50 मार्क्स का आपका कैसे तैयार होगा। आप इन चीज़ों पे अपनी पकड़ बनाए रखिए, और जब भी वैकेंसी आएगी, मतलब जब भी उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, आप विश्वास रखें कि हम खुद आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और अगर आप विश्वास बनाए रखेंगे तो जैसे मैंने अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट पे भी आप चाहें। तो तब तक के लिए मेरी यही आपसे एडवाइस है कि आप जो है अपना बेसिक सब्जेक्ट्स जो भी है आप उसको क्लियर कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई कीजिए, और कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पोस्ट हो, आप उस पर जो है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। और जब भी इसकी EMRS की हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आएगी, या फिर नवोदय में आने वाली है, अगर नवोदय में आती है, फिर किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू अगर आती है, या किसी भी स्कूल में आती है, तो हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, तब तक पहले आप वैकेंसी आने दीजिए। तब तक आप सिर्फ एक वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, जिसका कि अभी एक ऑफिशियल जिक्र नहीं है। हमको पता है कि हाँ वैकेंसीज होने वाली है, मतलब रिक्रूटमेंट होने वाली है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल जिक्र नहीं है। तो आप सिर्फ इसके भरोसे नहीं रह सकते। आप इसको एक अपना मतलब मान के रख सकते हैं कि यहाँ आपकी एक चॉइस हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही एक चॉइस हो सकती है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए इस कम्पिटिटिव एरा में। तो दोस्तों यही मेरी एडवाइस है, और आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें, और अपना ध्यान रखें। बस मेरी आपसे यही एडवाइस है, यही